कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, सिर्फ सुनाई जाती हैं। आज की कहानी मेरी दादी की सुनाई हुई उन कहानियों में से ही एक है। वो हमेशा कहती है, बेटा कभी भी बिना पानी पिए मत सोना। बचपन में मुझे लगता था ये सिर्फ बच्चों को डराने का तरीका है, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसके बाद शायद आप भी सोने से पहले एक बार पानी ज़रूर पिएंगे। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था। ना बिजली की रोशनी, ना पक्की सड़कें, बस मिट्टी के घर, और रात होते ही चारों तरफ सन्नाटा। उसी गांव में रहता था रघुनाथ, सीधा साधा मेहनती और हर किसी की मदद करने वाला आदमी। एक दिन वो खेतों से बहुत देर से घर लौटा। पूरा दिन धूप में काम करते करते वो इतना थक चुका था कि आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी ने खाना परोसा। खाने के बाद उसने एक लोटा पानी उसकी तरफ बढ़ाया। पहले पानी पी लो। रघुनाथ हल्का सा मुस्कुराया। बहुत नींद आ रही है, सुबह पी लूँगा, और बिना पानी पिए ही सो गया। रात के करीब 2 बजे पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर सिर्फ हवा चल रही थी, कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, और फिर दोबारा खामोशी। तभी रघुनाथ के सीने से धीरे धीरे एक सफ़ेद धुंध निकलने लगी, जैसे किसी ने उसके शरीर से रोशनी का एक टुकड़ा अलग कर दिया हो। वो उसकी आत्मा थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी, जैसे उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए हो, पानी। वो पूरे घर में भटकने लगी, कभी रसोई, कभी आंगन, कभी दहलीज, लेकिन उसे पानी ही नहीं मिल रहा था। जैसे कोई अदृश्य दीवार उसका रास्ता रोक रही हो। तभी रघुनाथ की बूढ़ी माँ की नींद खुल गई। उन्हें भी प्यास लगी थी। वो धीरे से रसोई में गई, कोने में रखा पुराना मिट्टी का मटका उठाया और उसका ढक्कन खोल दिया। बस यहीं सब कुछ बदल गया। जैसे ही मटका खुला, रघुनाथ की प्यासी आत्मा बिजली की तरह उस मटके के अंदर चली गई। उसे लगा अब उसे पानी मिल जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने एक लोटा पानी पिया और बिना कुछ सोचे मटका दोबारा बंद कर दिया। एक पल में रघुनाथ की आत्मा उस मिट्टी के मटके में कैद हो गई। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन रघुनाथ नहीं उठा। पत्नी ने जगाया, कोई जवाब नहीं। गांव के वैद्य को बुलाया गया, नब्ज दिखाई गई, सांस देखी गई, और फिर वैद्य ने सिर्फ इतना कहा, माफ़ करना, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा घर मातम में डूब गया। रोने की आवाज़ें, लोगों की भीड़, अंतिम संस्कार की तैयारी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि रघुनाथ मरा नहीं था। उसकी आत्मा अभी भी उस मटके में कैद थी। कहते हैं उस रात रसोई से अजीब आवाज़ें आ रही थी। कभी जैसे किसी ने मटके के अंदर से हल्की सी थपकी दी हो, कभी जैसे कोई बहुत धीरे से पुकार रहा हो। लेकिन घर वालों ने सोचा पुराना मटका है, हवा की आवाज़ होगी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ की अर्थी उठ गई। राम नाम सत्य है की आवाज़ के साथ पूरा गांव शमशान की तरफ चल पड़ा। घर में सिर्फ कुछ औरतें और मेहमान रह गए। उनमें से एक मेहमान को प्यास लगी। वो रसोई में गई और वही पुराना मटका खोल दिया। ढक्कन खुलते ही पूरे घर में एक ठंडी हवा का झोंका दौड़ा। दिया बुझ गया और एक अजीब सी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। रघुनाथ की कैद आत्मा आज़ाद हो चुकी थी। वो हवा की रफ्तार से शमशान की तरफ दौड़ी। उधर लकड़ियाँ सजा दी गई थी। लोग आखिरी बार रघुनाथ का चेहरा देख रहे थे। जैसे ही उसके शरीर को चिता पर रखने वाले थे, उसकी उंगली हिली। फिर उसकी छाती उठी और अचानक रघुनाथ
और सीधा उठकर बैठ गया। एक पल के लिए पूरा शमशान बिल्कुल खामोश हो गया और अचानक से हर तरफ चीखें गूंज उठी। लोग भागने लगे। किसी ने कहा मुर्दा जिंदा हो गया, किसी ने कहा नहीं, ये लौटी हुई आत्मा है। लेकिन रघुनाथ सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा था, पानी, पानी, बस एक घूंट पानी। उस दिन के बाद उस गांव में एक रिवाज बन गया। रात को सोने से पहले हर माँ, हर दादी, हर नानी घर के हर इंसान से सिर्फ एक सवाल पूछती थी, सबने पानी पी लिया ना? और मेरी दादी हर रात मुझे भी यही कहती हैं, सोने से पहले पानी ज़रूर पी लेना। आप सुन रहे थे मिडनाइट चैप्टर्स, जहां हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। हम मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। और हाँ, सोने से पहले पानी पीना मत भूलना। गुड नाइट।